स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 ग्रेड 10 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे कि आप सबको पता है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन कर रही हूँ और हर टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमने उन्हें भी सॉल्व करना है ताकि हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो गो थ्रू हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़, it's a request, subscribe to my channel, also hit the bell icon and like my videos if you like my वे ऑफ टीचिंग। ओके, ताकि आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी और न्यू वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पार्ट 5, 3x² + 7x = 0। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आएगी कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम इस पर कैसे अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें भी सेम वही स्टेप होंगे, सिर्फ इसमें एक स्टेप स्किप होगा जिसके अंदर हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो वो वाला स्टेप ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं 3x² + 7x = 0। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम x² वाली टर्म को, जो भी वेरिएबल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल y² है, a² है, जो भी है, उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। लेकिन इस केस में जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, वो 3 है। तो हम सबको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट है हमें उसे 1 बनाना पड़ता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को नहीं करेंगे, लेकिन ये मैथ का रूल है, अगर आप एक टर्म को करना चाहते हैं तो आपको सारी टर्म्स को उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3x² / 3 + 7/3 x = 0/3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया x² + 7/3x = 0, क्योंकि 0 को तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई 0 ही आता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। ठीक है, x का कोफिशिएंट हमारे पास 7/3 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम्स 1 7, 3 टाइम्स 2 6। फिर हम इसके स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यही स्टेप हर क्वेश्चन में यही स्टेप होगा। 7/3x + 7/6² = 0 + 7/6²। अगर आप 0 ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर आ जाता है। उसके बाद हमारा स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका क्या है, क्योंकि मेथड का नाम ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो इसमें हम स्क्वायर को ही कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे x² वाली टर्म देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो आप यहाँ x लिख देंगे। ठीक है, मिडिल टर्म का जो साइन है आप वो लिख देंगे। फिर जो लास्ट वाला है उसको विदाउट स्क्वायर आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और होल स्क्वायर आपका कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर आप सबको पता है। अगर आप लोगों को स्क्वायर फाइंड करना नहीं आता है या आपको फाइंड करना है कि स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर का, फ्रैक्शन का, डेसिमल का, तो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको भी ज़रूर देखें। ठीक है, अब इस पे आते हैं। 7 टाइम्स 7 49, 6 टाइम्स 6 36। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो हमें पता है स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें तो सिर्फ यहाँ ख़त्म करना है तो यहाँ स्क्वायर रूट क्यों लेना है। तो ये रूल है, अगर आप एक साइड पे ले रहे हैं तो आपको दूसरी साइड पे भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ। x + 7/6² = (49/36). ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। x + 7/6 = अच्छा, और ये बात भी मैंने बताई थी that when we take square root on a number, fraction or decimal number by ourselves, then there are two possibilities। दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं हमारे पास जब भी हम खुद स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी नंबर पे, प्लस और माइनस। अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज़ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़ 6। तो इसे हम वन टाइम पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे। तो फिर हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं।
क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे 7/6 ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0/6 जो कि 0 है। अब यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हमें पता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स माइनस माइनस प्लस -14/6। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, अगर आपके पास आंसर फ्रैक्शन में आए तो उसकी सिंप्लीफिकेशन लाजमी करें। 2 3s are 6, 2 7s are 14, तो सेकंड सोल्यूशन आपके पास आया -7/3। अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होता है, आपने क्या लिखना होता है इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, आप सोल्यूशन सेट में पहले 0 भी लिख सकते हैं या आप -7/3 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 -7/3। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 5 ख़त्म हो गया है। अब आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरा मेथड समझाने का अच्छा लगा है। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और दूसरी बात, आप लोग ये और स्टूडेंट्स को भी दें ताकि उनका भी कोर्स रिवाइज हो और वो एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।